फाइटिंग अनडिस्प्यूटेड। इस कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल दिखाई जाती है जो कैलिफोर्निया में है। और इस जेल में एक बॉक्सिंग मैच चलता है जिसमें कोई भी रूल नहीं है। एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मार भी सकता है। और यहाँ का जो सबसे खतरनाक कैदी बॉक्सर है उसका नाम मोनरो है, जो आज तक कभी कोई फाइट नहीं हारा और आज भी उसी की फाइट चल रही होती है। अभी यहाँ पर एक नया कैदी आता है जिसका नाम चोई है। चोई एक चोर है और उसे उसका साथी यहाँ के बॉक्सिंग मैच के बारे में बताता है। हर बार की तरह इस मैच को भी मोनरो जीत जाता है, जिससे सब खुश होते हैं क्योंकि सब उसी के ऊपर पैसे लगाते हैं। मैच खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि जल्दी यहाँ पर एक नया कैदी आने वाला है जिसका नाम जॉर्ज है, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है जो कभी कोई मैच नहीं हारा और अब उसका मैच मोनरो के साथ होगा। वहीं जॉर्ज को दिखाया जाता है जो दूसरी जेल में होता है और उसे हेलीकॉप्टर से इस जेल में लाया जा रहा होता है। तभी हमें उसकी पास्ट की ज़िंदगी दिखाई जाती है जहां पर वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था जो कभी कोई मैच नहीं हारा था, पर एक लड़की ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। हालांकि उसने इस जुर्म को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर ना तो वो और ना ही उसके वकील उसे बेगुनाह साबित कर पाए और अब उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में लाया जा रहा है। मोनरो देखता है कि जॉर्ज को हेलीकॉप्टर से लाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पर हमेशा कैदियों को बस से लाया जाता है। वो समझ जाता है या तो उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है या उसने बहुत पैसे खिलाए हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने सेल में आता है जहाँ पर वो अपने सेलमेट को धमकाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा और जब तक मैं न चाहूँ तुम मुझसे बात नहीं करोगे। ये बात यहाँ का एक बूढ़ा आदमी मैंडी सुन लेता है जो बॉक्सिंग मैच में पैसे लगाता है। वो उसे कहता है कि शायद तुम बाहर की दुनिया में चैंपियन हो, लेकिन यहाँ का चैंपियन कोई और है, उसका नाम मोनरो है और जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसके बाद वो मोनरो को ढूंढना शुरू कर देता है। जल्दी उसे मोनरो दिख जाता है, जिसके बाद जॉर्ज उसे कहता है कि शायद तुम यहाँ के चैंपियन हो, लेकिन अब तुम चैंपियन नहीं रहोगे क्योंकि इस जेल में मैं आ चुका हूँ। वो मोनरो की इंसल्ट भी करता है, लेकिन मोनरो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे जॉर्ज को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। इन दोनों की फाइट होने वाली होती है कि तभी यहाँ पर गार्ड्स आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। जॉर्ज को वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन उसे कहता है कि तुमने कभी भी जेल में लड़ाई करने की या कोई रूल तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, पर जॉर्ज उसकी बातों से नहीं डरता। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अगर तुमने कभी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मेरे लोग जो बाहर हैं वो सोशल वर्कर्स के पास जाएंगे और तुम्हारे पूरे जेल में जो कुछ होता है उस सब को एक्सपोज कर देंगे, जिससे तुम्हारी जेल बंद हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जॉर्ज की बातें सुनकर वार्डन कहीं ना कहीं डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि जॉर्ज की पहुंच सच में बहुत ऊपर तक है, इसीलिए जॉर्ज को छोड़ दिया जाता है। और अब इन्हें किसी न किसी को सजा तो देनी है, इसीलिए मोनरो के पास जाते हैं और मोनरो को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहीं जॉर्ज जो पूरी आज़ादी से घूम रहा होता है, वो अपने सेलमेट से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया, तुमने कौन सा जुर्म किया था। उसका सेलमेट कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कभी किसी से उसकी पर्सनल बातें मत पूछना। इस बात को यहाँ पर सबसे बुरा माना जाता है। यहीं पर एक और कैदी होता है जो जॉर्ज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, पर जॉर्ज पूरी तरह से शांत रहता है और उस कैदी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा जेल में नाम होगा कि तुमने जॉर्ज पर हाथ उठाया। जॉर्ज उसके सामने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो जॉर्ज को पंच मारता है, पर उसके पंच से जॉर्ज को कुछ भी नहीं होता। वो जोर जोर से हंसने लगता है और अगले पल वो एक जोरदार पंच उसे मारता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। साथ ही वो ऐलान करता है कि यहाँ का नया चैंपियन मैं हूँ। इसके बाद जॉर्ज से मिलने के लिए उसका बॉक्सिंग मैनेजर आता है और वो उसे कहता है कि हम तुम्हें जल्दी जेल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी इमेज को यहाँ पर अच्छा रखना होगा, तुम किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। जेल से निकलने के बाद तुम्हारा एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच है, पर जेल में रहते हुए तुम मोनरो को हरा दो ताकि लोग तुम्हारे नाम को कभी ना भूले, वो हमेशा तुम्हें एक चैंपियन ही समझे। दरअसल मैनेजर ने जानबूझकर जॉर्ज को इस जेल में भेजा था ताकि वो मोनरो को हरा दे और हमेशा की तरह चर्चा में बना रहे। इसके बाद यहाँ पर जॉर्ज की लॉयर भी आती है जो उसे कहती है कि जिस लड़की ने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो तुमसे कुछ पैसों की डिमांड कर रही है, जिसके बदले वो अपना केस वापस ले लेगी, पर जॉर्ज उसे पैसे देने से मना कर देता है।
सबको जेल में पता चल चुका है कि जॉर्ज बहुत ताकतवर है। इसीलिए जेल का एक ग्रुप जॉर्ज के पास आता और कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, पर जॉर्ज मना कर देता है। साथ ही उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है और अब जॉर्ज को सजा दी जाती है। उसे जंजीरों से बांधकर अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जल्दी वार्डन उसे अपने पास बुलाता और कहता है कि तुम्हारी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हारी सज़ा बढ़ भी सकती है। पर जॉर्ज को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अपनी ताकत और अपने पैसे पर बहुत घमंड है। वही मैंडी को दिखाया जाता है जो सारी फाइट्स को अरेंज करता है, जो फाइट में पैसा लगवाता है। वो एक आदमी से कहता है कि जल्दी तुम सबको अनाउंस कर दो कि जेल में मॉन्ड्रे की और जॉर्ज की फ़ाइट होने वाली है, ताकि बाहर से लोग $1,000,000 इन दोनों की फ़ाइट पर लगाएं। मॉन्ड्रे दरअसल एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो एक अच्छा पारिवारिक इंसान था। पर जब उसकी पत्नी ने उसे चीट किया तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी पत्नी के लवर को मार दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई और तब से मोनरो जेल में है। और अब मोनरो को भी उस सेल से आज़ाद कर दिया जाता है जहां पर जॉर्ज के साथ आर्गुमेंट्स फाइट होने के बाद उसे अकेले कैद कर दिया गया था। जल्दी जॉर्ज और उसकी फाइट होने वाली है जिसमें लाखों डॉलर्स लगने वाले हैं। इसके लिए मैंडी बाहर के ताकतवर लोगों से वार्डन के ऊपर प्रेशर डलवा कर परमिशन ले लेता है। हालांकि वार्डन छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन वो इन सब की जिम्मेदारी यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर को दे देता है। वहीं जॉर्ज से मिलने के लिए उसका मैनेजर आता है और कहता है कि तुम्हें अब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इमेज दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इससे तुम्हारी सज़ा बढ़ सकती है। जॉर्ज बताता है कि जल्दी मेरा बॉक्सिंग मैच होने वाला है और अगर मैं उस बॉक्सिंग मैच को जीत गया तो मैंडी ने मुझे कहा है कि वो मुझे पैरोल पर बाहर निकलवा सकता है, क्योंकि उसकी बहुत ऊपर तक जान पहचान है। ये सुनकर मैनेजर खुश होता है और साथ ही वो उसे ये भी समझाता है कि मॉन्ड्रे को हराना इतना आसान नहीं होगा और अगर तुम इस मैच को हार गए तो तुम्हारी इमेज पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इस बात से जॉर्ज को गुस्सा आता और वहाँ से चला जाता है। वो मैंडी से मिलता और कहता है कि अगर मैंने फाइट में हिस्सा लिया और मुझे पैरोल पर बाहर नहीं निकाला गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंडी कहता है कि मैं वादा करता हूँ तुम जीतो या हारो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा। वहीं मोनरो भी इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मैंडी उसे बहुत सारे पैसे देने वाला है और मोनरो को पैसे अपनी बहन के लिए चाहिए, जिसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये दोनों के दोनों अब अपनी अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सब के सब मोनरो को पसंद करते हैं, क्योंकि जॉर्ज का एटीट्यूड किसी को समझ में नहीं आता और उसके एटीट्यूड के चलते एक दिन जेल में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वार्डन अपनी छुट्टी पे जाने से पहले इस मैच को कैंसिल करने का फैसला कर लेता है। और जब ये बात मैंडी को पता चलती है तो वार्डन से मिलता है और कहता है कि तुम्हें फाइट को नहीं रोकना चाहिए, वैसे भी तुम अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर बाहर जा रहे हो और बाहर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैंडी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वार्डन अच्छे से जानता है कि वो कुछ भी करवा सकता है, इसीलिए वो बॉक्सिंग मैच को कैंसिल नहीं करवाता। और अब वो रात आ जाती है जब जॉर्ज और मॉन्ड्रे के बीच में बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जॉर्ज क्योंकि बहुत ही बड़ा चैंपियन है, वो मॉन्ड्रे के ऊपर हमला करता है और उसे कई सारे पंचेस मारता है। हालांकि मॉन्ड्रे भी उसे कुछ पंचेस मारता है, लेकिन इस पहले राउंड में जॉर्ज उसके ऊपर पूरी तरह से हावी था। और अब दूसरा राउंड शुरू होता है जहाँ पर जॉर्ज मॉन्ड्रे को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जिससे मॉन्ड्रे थकने लगता है। ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ है कि मॉन्ड्रे दूसरे राउंड में थक गया हो, इसीलिए जितने भी कैदी होते हैं उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि वो जॉर्ज को नहीं हरा सकता। तीसरे राउंड की शुरुआत में एक बार फिर से जॉर्ज उसके ऊपर हमला करता है, उसे कई सारे पंचेस मारता है, लेकिन मॉन्ड्रे भी पूरा फोकस करके उस पर हमला कर देता है। वो भी उसे कई सारे पंचेस मारता है और एक जोरदार पंच के साथ वो जॉर्ज को जमीन पर गिरा देता है। जॉर्ज के पूरे करियर में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके पास उठने के लिए 60 सेकंड्स हैं, लेकिन वो पहले ही उठ जाता है। हालांकि अब राउंड खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी वो मॉन्ड्रे के ऊपर हमला करता है, पर मॉन्ड्रे पूरी तरह से स्टेबल होता है, इसीलिए उसे 1-2 पंचेस और मार देता है। और अब चौथा राउंड शुरू होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन मॉन्ड्रे जो ज्यादा स्टेबल होता है वो उसे कई सारे पंचेस मारता है, जिससे जॉर्ज के दोनों कान सुन पड़ जाते हैं। उसे कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होता। मॉन्ड्रे उस पर लगातार अटैक करता ही चला जाता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे जमीन पर गिरा देता है। और अब वो 60 सेकंड में तो क्या, वो 6 मिनट तक भी नहीं उठ सकता। और इस तरह से मॉन्ड्रे इस फाइट को जीत जाता है। जितने भी लोगों ने इस फाइट में पैसे लगाए होते हैं सब ने जॉर्ज पर लगाए थे, इसीलिए बाहर लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है।
इस फाइट के 3 हफ्ते बाद हमें बताया जाता है कि मैंडी की मृत्यु हो गई और उसने अपने वादे पूरे किए होते हैं। उसने जॉर्ज को जेल से बाहर निकलवा दिया होता है। साथ ही उसने मॉनरे की सिस्टर को बहुत सारे पैसे दिए थे, जैसे कि उन दोनों के बीच में डील हुई थी। साथ ही मैंडी ने अपने जेल के असिस्टेंट जोई के लिए अपनी विल में $2 मिलियन छोड़े होते हैं। बाहर जाने के बाद जॉर्ज और उसका जो मैनेजर होता है वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि जॉर्ज की कभी भी जेल में किसी से फाइट नहीं हुई, वो सिर्फ एक अफवाह है। वो मॉनरे नाम के किसी बॉक्सर से कभी नहीं लड़ा। कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि जॉर्ज की हैवीवेट वर्ल्ड टाइटलशिप के लिए एक दूसरे बॉक्सर से फाइट है। इन दोनों का फाइट मैच टीवी पर आ रहा होता है, जो जेल में सभी कैदी देख रहे होते हैं। जॉर्ज उस बॉक्सर से फाइट करता है और उसे 12वें राउंड में हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। जेल में सभी कैदी जब इस मैच को टीवी पर देख रहे होते हैं तो जॉर्ज पर हंसते हैं, क्योंकि मॉनरे ने जॉर्ज को चौथे राउंड में ही हरा दिया था। और सब यहाँ पर मॉनरे का नाम चीयर करना शुरू कर देते हैं। मॉनरे अपनी सेल में पूरी तरह से शांत बैठा होता है, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।